कि पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की एफआईए में तहकीकात जारी। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली आतिफ खान इंक्वायरी टीम के सामने पेश। एफआईए टीम के आतिफ खान से फॉरेन फंडिंग के हवाले से सवालात। एफआईए ने आतिफ खान को 20 सवालात पर मबनी सवालनामा भी दिया। आतिफ खान को तमाम सवालात के जवाबात एक हफ्ते में जमा कराने का कहा गया, जबकि आतिफ खान पीटीआई कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। तो आपको बताएं कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की एफआईए में तहकीकात जारी। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली आतिफ खान इंक्वायरी टीम के सामने पेश। एफआईए टीम के आतिफ खान से फॉरेन फंडिंग के हवाले से सवालात। एफआईए ने आतिफ खान को 20 सवालात पर मबनी सवालनामा भी दिया। आतिफ खान को तमाम सवालात के जवाबात एक हफ्ते में जमा कराने का कहा गया है, जबकि आतिफ खान पीटीआई कोर कमेटी के मेंबर भी है। तो अहम खबर से आगाह करें कि पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की एफआईए में तहकीकात जारी हैं। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली आतिफ खान इंक्वायरी टीम के सामने पेश। एफआईए टीम के आतिफ खान से फॉरेन फंडिंग के हवाले से सवालात भी हैं। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है आतिफ खान, जो मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। इनको आज एफआई की टीम ने जो है वो बुलवाया था और फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो है वो तहकीकात जो की जा रही है उस हवाले से सवालनामा जो है वो इनको दिया गया। 20 सवालों पे मुश्तमिल ये सवालनामा है जो आतिफ खान को दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो थी वो इकट्ठी शामिल की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से सवालात है। ताहम उसमें ये जो 20 सवालात है इसमें मुख्तलिफ औकात में रकूम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अकाउंट्स में उनके हवाले से सवालात किए गए हैं और इन सवालात के साथ इनसे ये भी पूछा गया है कि किस मद में ये रकूम जो थी वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में आई। अब ये सवालनामा जो है इनको दिया गया है और ये कहा गया है कि उस सवालनामा जो है मुकम्मल फिल करने के बाद एफआईए में जमा करवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको एक बार फिर बताएं कि पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की एफआईए में तहकीकात जारी। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली आतिफ खान इंक्वायरी टीम के सामने पेश हुए, जबकि एफआईए टीम के आतिफ खान से फॉरेन फंडिंग के हवाले से सवालात भी हैं। पीटीआई का लॉन्ग मार्च अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का इशारा दे दिया। पार्टी ओहदेदारान को सख्त हिदायत जारी कर दी गई। लॉन्ग मार्च आवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाए। इमरान खान की जानिब से ये कहना है, हकीकी आज़ादी को जहाज समझकर इसमें अपना हिस्सा डालें। हमने बड़े जलसे ज़रूर किए हैं, मगर अब निचली सतह की क़यादत तक को मेहनत करना है। इमरान खान की जानिब से ये कहना है कि पीटीआई की हकीकी आज़ादी और पंजाब हुकूमत बचाने के लिए कामयाबी ज़रूरी है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर जट से। जी उमर, बताइएगा इस लॉन्ग मार्च बारे। जी, 7 रोज का इमरान खान ने बोला था, तकरीबन 4 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन रहते हैं जिसमें उन्होंने हतमी जो डेट है उसका ऐलान करना है। ताहम आज जो पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं, सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ जो गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई है बनीगाला में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, उसमें हमारे ज़राए का ये बताना है कि तीसरे हफ्ते में कभी इम्कान है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे। इस हवाले से इमरान खान ने अपने जो ओहदेदारान हैं उनको हिदायत जारी की हैं और ये हिदायत की है कि लॉन्ग मार्च में आवाम की जो भरपूर शिरकत है उसे यकीनी बनाया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो हकीकी आज़ादी है, अगर अब नहीं हमने इस पर मेहनत की तो फिर कभी इस पर काम नहीं हो सकेगा। और उन्होंने बाकायदा उनसे सवालात किए कि हकीकी आज़ादी के लिए जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है उसमें आपके क्या प्लान्स हैं, आपकी क्या तैयारी है। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो असद उमर के साथ शेयर की जाएं और अपने जो मरकजी ओहदेदार हैं उनके साथ ये तमाम आपके जो मामलात हैं वो शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई पार्टी की ज़रूरत है, वहाँ पर बताया जाए ताकि बर वक्त जो है वो फैसले किए जाए। उन्होंने कहा कि हमने बड़े जलसे ज़रूर किए हैं, मगर अब निचली सतह की जो क़यादत है उसको मेहनत करना होगी और लोगों को निकालना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 9 अक्टूबर को 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाने का हमने फैसला किया है। और इस हवाले से भी उन्होंने आज जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ उस 9 अक्टूबर के हवाले से जो एक मनाया जा रहा है रबीउल अव्वल, उसके हवाले से जो तैयारियां उन पर भी ब्रीफिंग ली है। इसके साथ इमरान खान ने आज तमाम जो अपनी लीडरशिप है उनको ये कहा है कि 16 अक्टूबर को जो 9 कौमी असम्बली और 3 पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके लिए भी भरपूर मेहनत की जाए और पंजाब की जो तीनों नशिस्तें हैं उनमें पीटीआई की हकीकी आज़ादी और पंजाब हुकूमत बचाने के लिए तो लॉन्ग मार्च अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया उमर जट, हमें अपडेट कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इमरान खान को मुनाफिक करार दे दिया। ट्वीट में कहा, जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा तब भी मैं औरत ही थी। मरीम नवाज ने मजीद कहा, अब तुम्हारे जुल्म और झूठों के पोल खुल रहे हैं, तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुस्वा हो रहा है तो तुम क्या औरत औरत कर रहे हो। मुनाफिक आदमी, इस मुल्क पे अगर कानून नाम की कोई चीज़ है तो उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान से अब दूर नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे को खारिज करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद खिराल ने की। मोनिस इलाही के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि इसी नौयत के केस में नैब ने तहकीकात की और बाद अज़ा केस को बंद कर दिया गया। ये सियासी नौयत का केस है। मोनिस इलाही के तमाम असासे डिक्लेयर है। वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए कि मोनिस इलाही के केस का चालान ट्रायल कोर्ट में जमा हो चुका है। ये मुकदमा शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में दर्ज हुआ। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मोनिस इलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म जारी कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि इसहाक डार और मरीम नवाज की डील कौम को समझ आ रही है और नवंबर में बाकी सबको भी समझ आ जाएगी। ट्वीट में शेख रशीद ने मजीद कहा, 74 वज़रा की फ़ौज में 22 बेमहकमा हैं, वो वीडियो ऑडियो लीक्स खेल रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि डील के तहत हुदैबिया पेपर की तरह एवनफील्ड केस भी ख़त्म हो जाएगा। अवाम का मसला बिजली, गैस, आटा, महंगाई है, साइफर नहीं। 12 रबीउल अव्वल के बाद पॉलिटिक्स ऑफ लीग्स खत्म होगी जबकि सियासत गर्म होगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर पूरी कौम को गुमराह किया, मुल्की सलामती के साथ खेल खेला। ये नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। हुकूमत इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। चेयरमैन PTI की पूरी सियासत बैसाखियों पर मबनी है। आज इसलिए डर रहे हैं कि सियासत अपने बलबूते पर करना पड़ रही है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आपने मुल्क को गुमराह किया, अवाम को गुमराह किया, कौमी मफादात के साथ खेले, कौमी सलामती के साथ खेले। आपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर लोगों को मैसेज दिया। आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। आपकी पूरी सियासत बैसाखियों के ऊपर मबनी है। आपने अपनी सियासत खैरात के पैसे से की। आपने अपनी सियासत दूसरों के पैसे, दूसरों की बैसाखियों पर की। फटफड़ा क्यों रहे हैं? आज डर क्यों लग रहा है? क्योंकि पहली दफ़ा सियासत अपने बलबूते पे करनी पड़ रही है जो आपको करनी आती नहीं है। इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आर्मी चीफ की तौसी या तकर्रुर के हवाले से आइन को देखना होगा। फैसला मेरिट पर होगा। भूले भाले आदमी की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इमरान खान एडवाइस देने वाले कौन होते हैं? PTI इस काबिल नहीं कि इससे कोई बातचीत हो। यूसुफ गिलानी का कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तौसी किसने देनी है? नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है? आइन किसको इख्तियार देता है? ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं। भोला भाला आदमी गली कूचे में भागते दौड़ते एक बात कर लेता है, आप उसको ऐसा संजीदा ले लेते हैं। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए। उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें फैसला होना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, मेरिट पे करना है। वो होता कौन है जो हमें एडवाइस देता हो? PTI से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। PTI इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बात करें। हम तो कहते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस पे आर्मी चीफ जो है वो तैनात होता है, तो इसलिए उनको फिक्र करने की इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। हु इज़ ही टू डिक्टेट द गवर्नमेंट। और उसमें भी आइन में दर्ज है कि इलेक्शन कब होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि डॉलर की कदर हकीकी नहीं, असल कीमत 200 से कम है। आइंदा दिनों में ये कम हो जाएगी। किसी से कोई डील नहीं हुई। इमरान खान ने डील के तहत धरना दिया था। इसहाक डार ने TV इंटरव्यू में कहा कि डॉलर को असल कीमत पर लाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल की अपनी और मेरी अपनी सोच है। सैलाब के दौरान आवाम पर पेट्रोल का बोझ नहीं डालना चाहिए था। वज़ीर आज़म और मिफ्ताह से कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा। IMF से डील करना आता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान ने मईशत को तबाह किया। अगर खटिया सियासत ना होती तो आज पाकिस्तान का बेहतर मकाम होता।
इमरान खान की तकारीर से लग रहा है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। नवाज शरीफ के इलाज में कोरोना की वजह से ताख़ीर हुई, तवक्को है मरियम नवाज की तरह नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिलेगा। साबिक विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पिछले दौर में 5 महीने वज़ीर ख़जाना रहा और फिर 5 महीने जेल में। मुल्क को अमीर तबके ने घेर रखा है, हमारा ग्रोथ का मॉडल सही नहीं, पाकिस्तानी बरामदात में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कराची में तकरीब से खिताब में मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। पिछली मरतबा मैं 5 महीने वफाकी वज़ीर रहा था फाइनेंस का, उसके बाद 5 महीने जेल भी गया था। तो शायद अब्बासी साहब को मैं अक्सर कहता था कि सर जितना अरसा आपने वज़ीर बनाया उतना अरसा जेल में भी रखा है आपने। हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो गलत है। हमारा ग्रोथ मॉडल है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे डिराई करता है, और फिर जब आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप कंपेटिटिव नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई ब्रांड स्टैब्लिश नहीं करी, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। रियली हम पाकिस्तानी एज अ नेशन हैव फेल्ड टू एक्सपोर्ट। पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बोलना चाहिए, 1% रिपब्लिक बोलना चाहिए, क्योंकि 1% एलीट कंट्रोल एवरीथिंग इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान 23 करोड़ के मुल्क में आप 2 स्कूलें गिना सकते हैं जिसके अंदर से आधे अमीर बच्चे आ रहे हैं और आधे हुकूमत के मिनिस्टर्स आ रहे हैं। तो डू यू नॉट सी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान? वफाकी हुकूमत ने शहबाज गिल की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अपील में तहरीके इंसाफ के रहनुमा की दोबारा गिरफ्तारी का हुक्म देने की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज गिल के खिलाफ इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज है। शहबाज गिल ने अपने बयान से हसास इदारे में बगावत की कोशिश की। शहबाज गिल को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ की नौयत का जायज़ा नहीं लिया। अपील में इस्तदा की गई कि जमानत के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। इमरान खान ने नैब तरमीम के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की आज समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब तरमीम के बायस सैकड़ों रेफरेंस वापस कर दिए गए हैं। हालिया नैब तरमीम से करप्शन के मुतअद्दिद मुकदमात नैब अदालतों ने ख़त्म कर दिए। नैब अदालतों ने वापस किए गए तमाम रेफरेंसेस का दोबारा जायज़ा लिया जाए, जबकि दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत ने नैब तरमीम करप्शन छुपाने के लिए की हैं। इजाफी दस्तावेज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में नेबरहुड विलेज काउंसिल के 200 से ज़ायद आज़ाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी मफलर और कैप पहनाकर पार्टी में खुश आमदीद कहा। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए महमूद खान ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदों की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पार्टी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार और PDM को बड़ा धचका है। मुल्क और सूबे में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना अब नामुमकिन हो चुका है। बहुत जल्द PDM में शामिल जमातों का सियासी मंजरनामे से खात्मा हो जाएगा और इन जमातों के सिर्फ नाम बाकी रह जाएंगे। सिंध में बारिश और सैलाब से तबाही, रेलवे हुक्काम और ट्रेन ड्राइवर्स ने सिंध के ट्रैक को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बुकिंग ना की जाए, रेलवे हुकाम की जानिब से कहना है, जबकि 1 अक्टूबर को ट्रेन सर्विस बहाली के बाद पहली ट्रेन कराची से रवाना हुई थी। सिंध में बारिशों के सबब 26 अगस्त को ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुई थी। आपको एक बार फिर बताएं कि सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाही, रेलवे हुकाम और ट्रेन ड्राइवर्स ने सिंध के ट्रैक को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बुकिंग ना की जाए, रेलवे हुकाम की जानिब से ये कहना है। 1 अक्टूबर को ट्रेन सर्विस बहाली के बाद पहली ट्रेन कराची से रवाना हुई थी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 759 हो गई। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 322 बच्चे, 297 मर्द और 140 खवातीन शामिल हैं। सूबे में सैलाब से 4,35,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। 6,83,000 मकानात तबाह, 11,28,000 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सूबे में 37,77,000 एकड़ ज़राई अराज़ी मुतासिर हुई। PDMA का कहना है कि सिंध में सैलाब से 1,21,00,000 अफराद मुतासिर हुए। 23,18,365 घराने मुतासिर हुए।